हे फूडीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड के जैसे जायकेदार छोले मसाला की रेसिपी। और इन छोले चनों के साथ मार्केट स्टाइल गर्मा गर्म भटूरे मिल जाए तो एकदम रेस्टोरेंट वाली वाइब आ जाती है। बच्चे हो या बड़े, छोले भटूरे खाना तो सभी को पसंद होता है। और अगर स्ट्रीट जैसे छोले भटूरे घर में बन जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप छोले भटूरे किस तरह से मार्केट में बनाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी कुड़ी पटना वाली में आप सबका स्वागत है। छोले मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने सफेद चने या जिसे काबुली चने भी बोलते हैं वो लिए हैं। इसे हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था और ये 250 ग्राम के करीब चने हमने लिए हैं। ये देखिए, ये रात भर भिगाने के बाद चने फूल के डबल साइज के हो गए हैं। अब चनों को हम बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कुकर लेंगे और उसमें सारे चने डाल देंगे। अब सारे चने को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो इतना पानी आपको इसमें डालना है कि चने पानी में डूब जाए। अब इसमें हम डालेंगे नमक चने भर का, ताकि चने हमारे अंदर से फीके ना लगे। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे एक तेज पत्ता, और अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। क्योंकि चनों में कोई फ्लेवर नहीं होता तो फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हम उसमें खड़े मसाले डालते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के चनों को 4 सीटी हाई फ्लेम पर और 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। जब कुकर में सीटी लग जाएगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर निकल जाएगा तो हम चनों को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, चनों में से प्रेशर निकल गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चने हमारे कितने बढ़िया से पके हैं। ये देखिए, अब हम चनों में से एक पीस को उठाएंगे और उसे हम हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से हमारे हाथों से टूट गया। मतलब हमारे चने जो है अंदर से बढ़िया से पक गए हैं। हमें चनों को इतना पकाना है कि वो बाहर से हल्के हार्ड दिखे पर अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो चनों में खड़े मसाले डाले थे उन्हें हमें निकाल के साइड रख देना है। और यहाँ पे हमारे चने बढ़िया से पक गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपने छोले भटूरे के लिए छोले मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हमें डालना है 4 चम्मच सरसों तेल। हमारे यहाँ जनरली सरसों तेल में खाना बनता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल डालना चाहे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से मिक्सर जार में पीस के उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया था और उसे अब हम तेल में डाल देंगे। और इसे हमें चलाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट कंटिन्यू पकाते रहना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो बढ़िया तरीके से निकल जाए। जब हम प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसे बढ़िया तरीके से भूनना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्याज का कच्चापन रह जाता है और इससे हमारी सब्जी जो है खराब हो सकती है। तो जब प्याज में से इस तरीके से उसका पानी सूख जाएगा और जब हमारी प्याज की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम यहाँ लेंगे छोले मसाला पाउडर, 1 चम्मच हम
यहाँ पे लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब हम इसमें लेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर। और लास्ट में हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के लेंगे कसूरी मेथी। और अब इन सारे सूखे मसालों को हमें प्याज को भूनने के बाद इसमें डाल देना है। और साथ ही में हमें यहाँ पे डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जले नहीं। और इस तरीके से हमें स्लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लेना है। जब तक हमारा ये मसाला अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पक रहा है, तब तक हम अपनी सब्जी के लिए एक टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी सब्जी के लिए एक टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 टमाटर। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 3 टमाटरों को कट कर लिया है। और साथ ही में हम यहाँ लेंगे छोले। तो अभी जो हमने छोले उबाले थे उसमें से 2 चम्मच मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें मिक्सर जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो 2 चम्मच छोले का इस्तेमाल किया है, इससे जो है हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी और उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो ये लीजिए, हमारा टमाटर का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और वहां पे हमारी सब्जी को भूनते भूनते भी स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मसाला बढ़िया से भून गया है। तो अब हम सब्जी में डालेंगे जो अभी हमने टमाटो का पेस्ट बना के तैयार किया है उसे। और हल्का सा पानी हम उसी बर्तन में डाल के हमारी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब हमें फिर से मीडियम फ्लेम पर इस ग्रेवी को कम से कम 4 से 5 मिनट पका लेना है, जब तक टमाटर बढ़िया से पक ना जाए और टमाटरों का कच्चापन निकल ना जाए। तो आपको इस टाइम ध्यान रखना है कि इस टाइम आपको गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर रखना है। जब इसे आप लगातार इसी तरीके से चलाते चलाते पकाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ग्रेवी इस तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। और जब हमारी ग्रेवी इस तरीके से गाढ़ी हो जाएगी और उसमें साइड से हल्का हल्का तेल छोड़ देगा, तो बस इस टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है उबले हुए चने या छोले जो अभी हमने उबाल लिए थे। और इससे भी हमें एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और चनों को डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है और 2 मिनट इन्हें पका लेना है। 2 मिनट तेज आंच पे पकाने के बाद हमने इसमें डाला है नमक ग्रेवी भर का। और साथ ही में हमने इसमें डाला है कटी हुई बारीक धनिया की पत्ती। नमक मैंने छोले को उबालते टाइम भी डाला था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि नमक आपको बस ग्रेवी भर का ही इसमें ऐड करना है। और अब इन दोनों चीजों को हमें एक बार बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो अभी हमने नमक डाला है वो हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें इसमें ढक्कन लगा के कम से कम स्लो फ्लेम पर हमें 4 से 5 मिनट इन चने मसालों को अच्छे से पका लेना है, जब तक हमारी ग्रेवी हल्की गाढ़ी ना हो जाए। जब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये लीजिए, गर्मा गर्म हमारा छोले मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे एक बढ़िया सा घी का तड़का, जिससे हमारे छोले मसाले का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा तड़का पैन लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच घी। जब घी हमारा बढ़िया तरीके से पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 बीच से कटी हुई हरी मिर्च। और अब इसमें जाएगा
छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच हींग पाउडर, जिससे छोलों में फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और छोले हल्के भारी होते हैं तो हींग डालने से हमारे छोले बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, छोले मसाला में बढ़िया कलर देने के लिए। बस अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और एक बार हमें तड़के को मिक्स कर लेना है। और अब चलिए फटाफट से हम इस तड़के को हमारे छोले मसाला पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया हमारे छोले मसाले का। तो यहाँ पे हमारे छोले मसाला बनके तैयार है। आप ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, एकदम छोलों में लिपटी हुई और खुशबू भी एकदम बेहतरीन आ रही है। जब हम स्ट्रीट में या रेस्टोरेंट या दुकान में छोले मसाला खाते हैं तो इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में भटूरे खाते हैं, और जब हमें दोनों साथ में मिल जाएं तो इसकी तो बात ही अलग है। घर में अक्सर हम रोटियां चावल तो रोज खाते हैं, पर जब हमें घर में ही छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बाजार जैसे फूले फूले जालीदार और अंदर से सॉफ्ट भटूरे की रेसिपी मैं अगली रेसिपी में शेयर करूंगी कि किस तरह आप बिना इनो, बिना सोडा, बिना तेल, बिना दही के गुब्बारे जैसे फूले फूले भटूरे अब घर पर बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, छोले भटूरे खाना तो सभी को पसंद होता है। तो इस बार आप इसे घर पर ही बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसे खा के एंजॉय करिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी से आपके छोले भटूरे कैसे बने। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।